हेलो गाइस, मैं हूं मुलायम जी, साइंस टीचर। सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपको मैं बताऊं, आज आपके लिए हम छोटी आंत पढ़ाएंगे। कल हमने आपको अग्रहण से पढ़ाया था, मिक्स ग्रेड पढ़ाई थी मैंने आपको। और साथियों, उसका पार्ट अगला है पाचन तंत्र का, डाइजेस्ट सिस्टम का है छोटी आंत। तो सबसे पहले आप छोटी आंत पढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, पहले आप उसका छोटी आंत का ढांचा बनाएं। क्या बनाएं? ढांचा। यदि आपने ये चित्र बना लिया, चित्र बना के उसमें आप आराम से निकाल सकते हो क्वेश्चन। यदि आपको पता होना चाहिए कि ये होता है ग्रिस्का, ये होती है आमाशय, ये होती है छोटी आंत, ये होती है बड़ी आंत। ये होता है अपेंडिक्स, जो आपने सुना होगा। ये होता है मलाशय। ये मलाशय वाला भाग हो गया, ये अपेंडिक्स हो गई, ये छोटी आंत हो गई, ये बड़ी आंत हो गई, ये आमाशय हो गया, ये ग्रिस्का हो गई। तो साथियों, आज सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया मुख। क्या पढ़ाया? मुख पढ़ाया। मुख के बाद में क्या पढ़ाई? तो हम कहेंगे ये क्या हो गई? ग्रिस्का हो गई। ठीक, ये क्या हो गया? आमाशय हो गया। क्या हो गया? आमाशय। ये आमाशय वाला पार्ट हो गया। हम कह सकते हैं कि ये है तुम्हारी छोटी आंत। कौन सी है ये? छोटी आंत। छोटी आंत है आपकी। ठीक, ये रही आपकी छोटी आंत। मैं यही कह सकता हूं ये छोटी आंत तो है तुम्हारी, लेकिन छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन। पहला भाग कौन सा है आपका? हम पहला भाग कह सकते हैं ग्रहणी। कौन सा कह सकते हैं? ग्रहणी। ग्रहणी को कहते हैं क्या? डेड्यूनम। क्या कहते हैं? दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना? दे रहा है। फिर हम कह सकते हैं दूसरा पार्ट है तुम्हारा कौन सा? मध्यांतर। कौन सा है? मध्यांतर है तुम्हारा। यानी हम कह सकते हैं मध्यांतर है, जिसे कहते हैं जेजुनम। क्या कहते हैं? जेजुनम। तीसरा पार्ट है वो तुम्हारा, तीसरा पार्ट ये है तुम्हारा क्या? शेषांत्र। क्या है? शेषांत्र। हम कह सकते हैं एलियम। क्या कह सकते हैं? एलियम या इलियम। और इसी को भाग को कहते हैं क्या? अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। दूसरी बात, छोटी आंत है। छोटी आंत के तीन भाग होते हैं। पहला भाग है तुम्हारा कौन सा? ग्रहणी। दूसरा भाग कौन सा तुम्हारा? जेजुनम। और तीसरा भाग कौन सा तुम्हारा? ठीक है, इनके विशेषता बताएंगे, एक एक चीज विशेषता बताएंगे इनकी, हम क्या क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन आगे निकलता है कि छोटी आंत तो होती है सर, लेकिन छोटी आंत हम कह सकते हैं ये वाला भाग। कौन सा? ये वाला भाग। ये वाला भाग होता है तुम्हारा कौन सा? ग्रहणी। कौन सा होता है? ग्रहणी। ठीक, ग्रहणी को मैंने क्या कहा? डेड्यूडेनम। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा? दूसरा भाग है। इस दूसरे भाग को क्या कहते हैं? मध्यांतर। क्या कहते हैं? मध्यांतर को, यानी जेजुनम। क्या कहते हैं? जेजुनम। तीसरा भाग है वो, तीसरा भाग कौन सा तुम्हारा? शेषांत्र। और जे वाला भाग कौन सा होता है? चलो सॉरी, ये नहीं होगा, ये होगा शेषांत्र। तो हम कहेंगे ये वाला भाग हो गया तुम्हारा कौन सा? शेषांत्र हो गया। ठीक, हम कैसे? शेषांत्र को ही मैंने क्या कहा? इलियम कहा। और क्या कहा? अपेंडिक्स। तो हम यही कह सकते हैं इलियम। ठीक है साथियों, दूसरी बात, छोटी आंत पहला भाग है ग्रहणी, नंबर 1 ग्रहणी। नंबर 2 है तुम्हारा क्या? नंबर 2 है तुम्हारा मध्यांतर। नंबर 3 है तुम्हारा क्या? शेषांत्र। जब आपको पता चल गया छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। जब छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं तो सर अब बात आई जाएगी पाचन की। आपने खाना खाया, खाना कहां से खाया? मुख से खाया। मुख से खाने के बाद कहां गया? मुखवा से कहां? ग्रिस्का। और सीधा कहां पहुंचा? आमाशय। तो हम कहेंगे यहां से कि आपने भोजन खाया, भोजन खाने के बाद तुम्हारा आमाशय में आया। आमाशय में से आने के बाद यहां से, कहां से? यहां से। और यहां से कहां आया? छोटी आंत में आया। तो छोटी आंत में आया तो आप यही कह सकते हैं इस भाग को ग्रहणी की दे सकते हो। क्या कह सकते हो? ग्रहणी। इस भाग को क्या कह सकते हो? ग्रहणी भाग। तो यहां से पता चला कि जो तुम्हारा ग्रहणी भाग होता है
वो पाचन एक छोटी आंत का पहला प्रथम भाग होता है। कौन सा? ग्रहणी। तो जैसे आमाशय से भोजन निकलेगा, आमाशय से भोजन निकला और छोटी आंत में ढकेलेगा, छोटी आंत में आया तो मैं कह सकता हूं पहला पाचन होगा वो छोटी आंत में कहां होगा? ग्रहणी भाग होगा। कहां होगा? ग्रहणी भाग। क्वेश्चन ऐसे आता है कि छोटी आंत में पाचन कहां से स्टार्ट होता है, कहां होता है? तो क्या कहेंगे आप? ग्रहणी। पहला भाग कौन सा है? डेड्यूल यानी ग्रहणी। ठीक है। जब आपको पता चल गया कि छोटी आंत में प्रथम पाचन कहां से हो रहा है? ग्रहणी से हो रहा है। ग्रहणी में ही आगे धीरे 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 ढकेलेगा और ढकेलने के बाद तुम्हारा कहां आएगा? मध्यांतर में आएगा। तो मध्यांतर में आएगा तो बच्चा कुचा हुआ भोजन कहां पचेगा? मध्यांतर में पचेगा। और मध्यांतर में पचेगा, यहीं से फिर ढकेल देगा, ढकेलने के बाद कहां जाएगा? यहाँ आएगा, शेषांत्र में जाएगा। और शेषांत्र पे हम कह सकते हैं कैसा हो जाएगा? पूर्ण पाचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण पाचन। तो मैं यही लिख सकता हूं, यही लिख सकता हूं लोग कि शेषांत्र में क्या होगा? पाचन, पूर्ण पाचन, यानी पूर्ण पाचन हो जाएगा। काय का? कहां? यहीं से कह सकते हैं अवशोषण। क्या कह सकते हैं? अवशोषण। अवशोषण का अर्थ ये हुआ कि यानी पानी है, उस पानी को यहां से बड़ी आंत में पानी को छोड़ नहीं देगा, ये यहीं से खत्म कर लेगा। पानी का जो हल्का सा कण होगा ना, हल्का सा परमाणु कण होगा पानी का, उसे क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। वो यहां से यहां से बड़ी आंत में क्या नहीं जाएगा? पानी नहीं जाएगा। आपने देखा उस मोड़ने में जब संडास के लिए जाते हो तो पोटी आती है, हमेशा गाड़ी आती है। यदि आपको दस्त हो जाए तो पतला हो जाए, यही समझ लो कि हमारी छोटी आंत से क्या हो रहा है? पानी का अवशोषण नहीं हो रहा, और अवशोषण नहीं हो रहा, तुमको क्या हो गया? दस्त हो गया। यानी कहते हैं डाइजेस्ट सिस्टम हमारा क्या हो गया? खराब हो गया। जब तुम्हारी ऐसी कंडीशन आ जाए तो यही समझ लेना कि हमारी छोटी आंत क्या कर रही है? पानी का अवशोषण नहीं कर रही है। अगर दस्त नहीं हो रहे तुमको तो ये समझना हमारी छोटी आंत है, वो हमारा पाचन क्या कर रही है? अच्छा कर रही है, और हमारे पानी क्या कर रही है? अवशोषण। ठीक भैया। तो हम कहेंगे यहां से पूर्ण पाचन होता है कहां? यहां होता है। प्रथम हम कहेंगे प्रथम भोजन का पाचन कहां होता है? प्रथम भोजन का पाचन, भोजन का पाचन कहां होता है? प्रथम भोजन का पाचन ग्रहणी में होता है। और छोटी आंत का प्रथम भाग कौन सा होता है? ग्रहणी। तो मैं यहीं से कह सकता हूं कि सर ये छोटी आंत है, तो इस छोटी आंत की जो लंबाई होती है सर, वो लंबाई क्या होती है? आपने लंबाई पढ़ी होगी, वो पढ़ी होगी 6 से 7 मीटर की पढ़ी होगी। जो आपने जो लंबाई पढ़ी होगी वो छोटी आंत की ऐसे पढ़ी होगी 6 से 7 मीटर। तो आपको मैं बता दूं कि 1 मीटर में, 1 मीटर में 1 पॉइंट कितना होता है? 24 फीट, सॉरी 3 फुट होता है। 3 फुट 3 इंच होता है। ऐसे कर लो तो पता चला। यदि मैं 7 से गुणा करूंगा, 7 से गुणा करूंगा, 3.3 का गुणा करूंगा तो क्या होगा? 7 3 21, 21 दिया नहीं है, कहां से ला? 2 7 21 21 2 23, हां से ला 2, वही कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 2 अंक बाद 23 फुट 31 इंच की क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। लगभग 24 की हो जाएगी। बात समझ आएगी नहीं आई? तो हम कहेंगे 6 3 18, 3 का गुणा कर लो, लेकिन 33 3 और इंच बचा, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो हम कहेंगे लगभग कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा तुम्हारा। हम कहेंगे लगभग 24 फुट की हो जाएगी। क्या? छोटी है। और 24 फुट की यहां से उस कमरे तक देखो कितनी लंबी हो जाएगी? वही कि नहीं होगी? सभी इसमें बन जाएगी, इतनी लंबी होती है। तो हम कह सकते हैं छोटी आंत होती है, हमेशा छोटी आंत ऐसी रखी रहती है, ऐसे। ठीक है। अम्लनुमा कह सकते हो, या जेवरा यूं कह सकते हो, सर्पाकृति जैसे कह सकते हो। लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन निकलता है सर यहां से कि क्वेश्चन ये है कि जो तुम्हारी गृहिणी है, गृहिणी है सर, ये गृहिणी की जो आकृति है क्या है? आकृति है सर। वो आकृति किस प्रकार की है? तो आप कहेंगे कि यह आकृति यू प्रकार की है। किसके? यू प्रकार की है। गृहिणी की बात कर रहा हूं, और किसी की बात नहीं कर रहा, वाली गृहिणी की बात कर रहा हूं कि जो गृहिणी है, उस गृहिणी का जो भाग है वो किस आकृति का है? यू आकृति का है। तो आपने यहां से देखो ऐसा लग रहा है यू। कैसा लग रहा है? यू। यहां से ओपन करके देखो, बंद करके देखो, यू है कि नहीं है? तो हम कैसे जो गृहिणी का जो मेन पॉइंट, प्रथम पॉइंट है, वो गृहिणी को किस प्रकार की है? यू आकृति। चलो कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन इसी प्रकार बढ़ाते हुए हम कह सकते हैं कि छोटी आंत में जो खाना ठहरता है वो कितना ठहरता है? जब आमाशय में खाना ठहरा तुम्हारा 3 से लेकर 4 घंटे,
3 से लेकर 4 घंटे। तो मैं यही बात कर सकता हूं सर छोटी आंत में कितना ठहरता है, तो हम कहेंगे छोटी आंत में भी 3 से 4 घंटे का ठहरता है। अगर 2 घंटे की बात करेगा फिर तो पूरे दिन तो लहसुन चलता रहेगा, है ऐसा तो होगा। तो हम कह सकते हैं छोटे आंत में कितने घंटे ठहरता है, 3 से 4 घंटे। और होने के बाद फिर कहाँ जाता है, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाता है, और इस भाग को कहते हैं क्या, मलाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, मलाशय कहते हैं। सर्वाधिक और जी क्या भाग होता है, गोदा। क्या भाग होता है, आपने देखा हो दबाव कितना बेहतर, कितना दबाव क्या चीज होती है, तो दबाव इसी को दबाव कहते हैं। जैसे सुबह मॉर्निंग 4 बजे उठाया लोटा चलती, उसी को कहते हैं दबाव। एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये एकांक क्षेत्र हुआ कि नहीं हुआ, तो दाब लगा नहीं लगा। जैसे मैं इस फर्श पर खड़ा हूं, यानी मेरे पैरों के नीचे कोई वो है क्या, फॉर्म है या कोई भी है गद्दा है, उस पर मैं ऐसे खड़ा हूं, तो मेरे पैरों के नीचे कोई जमीन दबेगी नहीं दबेगी, यानी वो गद्दा दबेगा नहीं दबेगा। तो यानी एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बलों को क्या कहते हैं, दाब। तो हम कहेंगे इसी को क्या कहते हैं, दाब। एकांक क्षेत्र है वो, यहां से मल तुम्हारा कहां निकल जाता है, बोलो बात समझ आई कि नहीं है। पता चला कि सर्वाधिक पाचन कहां होता है, सर्वाधिक पाचन कहां होता है, सर्वाधिक पाचन कह सकते हो कहां होता है, छोटी आंत। कहां होता है, छोटी आंत। अगर बेसिक क्वेश्चन आएगा तो हमारा ये तो आएगा ना सर्वाधिक पाचन कहां होता है, छोटी आंत में होता है। लेकिन छोटी आंत किस भाग में होता है, तो आप कह सकते हो ग्रहणी के भाग। भैया ये होगी तुम्हारी क्या, छोटी आंत। ठीक है, खाना ऐसे आएगा, ऐसे आने का ऐसे जाएगा, ऐसे। यहां अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स होती है, पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है, पूर्ण पाचन। पाचन होने के बाद यहां से आगे भोजन जाएगा ना, तक जाएगा नहीं। जब तक पाचन नहीं होगा रोक कर रहेगी से शांत रहे, और रोक कर रखे। जैसे पाचन हुआ, पाचन हुआ, जैसे आपने मुंह में क्या रोटी का टुकड़ा खाया, और रोटी का टुकड़ा खाएगा आप उसे राउंड राउंड रोते नहीं तुम, तो अंदर चला जाएगा, और उसे रोतेंगे ना, रोतेंगे धीरे धीरे धीरे, रस की कमर धीरे धीरे रस बसता रहेगा। तो अब हमें यहाँ से कह सकते हैं कि लो सर जिजुनम वाला भाग है ना, जिजुनम भाग, तो हम कह सकते हैं जिजुनम भाग वाला भाग है, तो हम कहेंगे क्या होता है, सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। जिजुनम भाग वाला होता है, क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। तो मैं यही कह सकता हूँ, बात कर रहा था यहाँ से कि सर मध्यांतर जिजुनम भाग होता है, वो क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो मैं कह सकता हूँ जब बड़ा हो गया यहाँ, तो कभी कभी लंबा भी तो होगा ना, बड़ा होगा तभी तो लंबा होगा। लंबे से छोटा हो सकता है, लेकिन छोटे से लंबा भी हो सकता है। तो हम कहेंगे कि जो शेषांत्र भाग वाला भाग है, पूर्ण पाचन होता है, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला भाग कौन सा, ये वाला भाग, ये वाला भाग क्या होता है, सबसे लंबा होता है। सबसे क्या होता है, लंबा होता है। ये वाला भाग सबसे क्या होता है, लंबा होता है। तो हम कह सकते हैं बड़ा ये और लंबा ये। छोटा भाग इसमें कहीं दे नहीं रखा, आप कहें कि छोटा भाग बता दो, तो छोटा भाग इसमें नहीं दे रखा। ठीक, तो ये होती तुम्हारी क्या, छोटी। ठीक है भैया, जैसे मैंने आपको आमा से बताया था फेड्रिक, कार्ड्रिक, और एक और बताया था एपिग्लोटिस होता है। तो सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है, फेड्रिक में होता है। बता नहीं बताया था, कल क्वेश्चन आया था तुम्हारे टेस्ट में, तो आज भी टेस्ट रहेगा तुम्हारा। ठीक है, आज स्टार्टिंग रहेगा। हाँ तो साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो लिखें, एडिट डालें छोटी यहाँ। एक सेकेंड, तो डाउट ही क्लियर कर दिया, और डाउट क्लियर कर दिया। मार्कर सही नहीं आ रहा, तो जी मैं भूल गया था, चेक करके लाया। वो ध्यान नहीं रहा यार, मैं कंपनी बताया था, कंपनी बता मार्क दिख रहा है कि इसमें देखना वीडियो पहले दिख रहा है, थोड़ा इधर देखना। हाँ तो साथ में ये मैंने आपके लिए पाचन तंत्र डाइजेस्ट सिस्टम लटका दिया है, ठीक है, वो आप इसमें देख सकते हो। जो मैंने यहाँ जो ढांचा बनाया वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है।
वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। मैंने आपको ये ग्रीष्का बताई थी, ग्रीष्का बता के क्या आमाशय बताया था, ये क्या हो गया आपका आमाशय हो गया। और साथियों में जो नेक्स्ट जो पहला पार्ट है उसमें पढ़ा चुका हूँ आमाशय, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर सकता हूँ जब आमाशय से कनेक्ट होता है हमारा छोटी आंत होती है। जो छोटी आंत और आमाशय का जो जॉइंट होता है उसे बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ग्रहणी। और ग्रहणी वाला भाग हो गया तो ग्रहणी जरी तुम्हारी है कि नहीं है। इसी इंग्लिश में कहते हैं डिडिनम। क्या कहते हैं? डिडिनम। तो साथ में मैंने भी हेड क्या लिखा है? डिडिनम लिखा है कि नहीं लिखा है? तब ये भाग डिडिनम हो गया तो मैं कह सकता हूँ कि भोजन का पाचन सर्वत्र कहाँ होता है? डिडिनम भाग यानी ग्रहणी में होता है। और ग्रहणी में होता है तो जॉइंट हो गया आमाशय और छोटी आंत का। मध्य भाग को मैंने बताया था आपके लिए कि मध्य भाग को क्या कहते हैं? जिजुनम कहते हैं। इधर इसके नीचे, ठीक है। तो तुम्हारा देखो जिजुनम कहाँ गया तुम्हारा? बृहदांत्र कहाँ गया तुम्हारा? जिजुनम 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 मध्यांतर, ठीक है। छोटी आंत जो होगी तुम्हारी, बड़ी आंत होगी हाँ हृदयांत्र, ठीक है। तो हम कहेंगे हृदयांत्र, हम कहेंगे इसको क्या कहते हैं हिंदी में? मध्यांत्र। उसके बाद आता तुम्हारा क्या? शेषांत्र। और शेषांत्र यानी एलियम है, ये क्या होता है? जी हम कह सकते हैं छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। छोटी आंत का अंतिम भाग। तो छोटी आंत का क्या होता है? अंतिम भाग। इसे परिस्का कहते हैं। क्या कहते हैं? परिस्का। इंग्लिश में कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। और दूसरा नाम क्या है इसका? शेषांत्र यानी इलियम। शेषांत्र यानी इलियम। तो छोटी आंत बड़ी आंत की जोड़ को कहते हैं अपेंडिक्स, और छोटी आंत का जो अंतिम भाग होता है उसे कहते हैं शेषांत्र या इलियम। ठीक है साथियों, तो हेडिंग डालें छोटी आंत और इसमें लिखें छोटी आंत की लंबाई। लिखें छोटी आंत की लंबाई छोटी आंत की लंबाई